Hello बच्चों, let's see this question. This question says a weightless horizontal rigid rod. A weightless horizontal rigid rod which two balls of same mass m can move without friction rotates at a constant angular velocity omega about a vertical axle. The balls are connected by weightless spring of rigidity k whose length in the undeformed state is L naught, यानी कि नेचुरल लेंथ दे रखी है. The ball which is closer to the vertical axis is connected to it by the same spring. Determine the length of the spring. Under what conditions will the ball move in circle? तो आपके पास बेसिकली यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करें पहले तो जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा तो ये आपका किस पर बेस्ड है? सर्कुलर मोशन और वही सर्कुलर डायनामिक्स. तो की कॉन्सेप्ट कह सकते हैं अपन सर्कुलर डायनामिक्स. यहाँ पे आपके पास सर्कुलर डायनामिक्स और उसमें भी कौन सी फोर्स इन्वॉल्व हो रही है? स्प्रिंग फोर्स हो रही है आपके पास. तो ये लिख सकते हैं स्प्रिंग कंसेप्ट या स्प्रिंग फोर्स. ये आपका क्या होगा? की कॉन्सेप्ट है यहाँ पर. तो समझते हैं यहाँ पर जैसे आपको कंडीशन दे रही है, सपोज करिए हॉरिजॉन्टल रोड है आपके पास वेटलेस और वर्टिकल एक्सेल के अबाउट घूम रही है और कहते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी ओमेगा. एक बॉल यहाँ पर है आपके पास जो इसके साथ स्प्रिंग से जुड़ी हुई है और अगली बॉल भी क्या है इसके साथ स्प्रिंग से जुड़ी हुई है और दोनों का मास कितना सेम है m1 m और m. इसके लिए बोलते स्प्रिंग कांस्टेंट कितना k है और इस वाली के लिए k, यानी कि दोनों सेम स्प्रिंग है तो दोनों का रिजिडिटी कांस्टेंट कितना है k. अब देखिए यहाँ पर जैसे ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्सेस होंगी और उसका स्यूडो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो ये जो आपके पास स्प्रिंग है रोटेशन की वजह से इनमें क्या एक्सटेंशन आएगा. तो बोलते हैं कि नेचुरल लेंथ है मान लीजिए एल नोट, तो इसकी नेचुरल लेंथ कितनी होगी एल नोट. अब देखिए रोटेशन की वजह से मान लीजिए पहले वाले में एक्सटेंशन आया डेल्टा एल वन का, कहते हैं डेल्टा एल वन, और दूसरी में एक्सटेंशन आया डेल्टा एल टू का, डेल्टा एल टू, और टोटल लेंथ हो जाती है मान लेते हैं अपन एल वन आफ्टर एक्सटेंशन. और इस वाले की लेंथ बोल देते अपन यहाँ से ही एक्सटेंशन के बाद हो जाती है L2. तो जब ये कंडीशन होगी तो यहाँ पे फोर्सेस को समझे कौन कौन सी फोर्स. एक तो फोर्स आपके पास इधर लगेगी और एक इधर लगेगी. इस वाले मास की बात करें तो इधर वाली फोर्स को अपन F2 कहें और इस वाले को F1 कहें. तो यानी कि जो F1 माइनस F2 करेंगे अपन, सॉरी F2 माइनस F1 माइनस F2, तो ये किसके बराबर आनी चाहिए आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर. तो यानी कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन F1 माइनस F2 बराबर हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर एल. तो यानी कि m ओमेगा स्क्वायर आपका ओमेगा है सी और एल की जगह क्या बना अपने L1. और जो स्प्रिंग फोर्स होता है आपके पास क्या होता है k इंटू एक्स. तो यानी कि पहले वाले की बात करें तो k इंटू एक्स, एक्स का मतलब एक्सटेंशन. तो एक्सटेंशन कितना हो जाएगा L1 माइनस एल नोट, L1 माइनस एल नोट माइनस F2, F2 का मतलब स्प्रिंग कॉन्स्टेंट k और एक्सटेंशन इसका हो जाएगा L2 माइनस एल नोट बराबर m ओमेगा स्क्वायर L1, m ओमेगा स्क्वायर L1 हो गया आपके पास ये. तो यानी कि आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी सिंपल, यहाँ से k कॉमन ले तो एल नोट कैंसिल आउट हो गया तो k ये बचेगा L1 माइनस L2, L1 माइनस L2 इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L1. इसको बोलते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1. अब दूसरे मास को देखें आपका स्प्रिंग फोर्स F2, तो यानी कि इक्वल अपोजिट होता है क्योंकि मास लेस है आपके पास तो इधर भी क्या लगेगा F2 लगेगा. और F2 क्या करेगी इसको सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी. इसका मतलब F2 की वैल्यू किसके बराबर होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, या चाहे तो अपन कह सकते हैं इसी m मास पे बैठ के देखे तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की ओर m ओमेगा स्क्वायर एल का. तो मास सेकंड मास वाले के लिए इक्वेशन लिखिए अपन तो क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी F2 इक्वल टू F2 जो है F2 इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर एल. तो m ओमेगा स्क्वायर और l कितना जो लेंथ कितनी जो टोटल वाले मास की एंड पॉइंट की L1 प्लस L2 और F2 की वैल्यू क्या हो k L2 माइनस एल नोट, L2 माइनस एल नोट बराबर m ओमेगा स्क्वायर L1 प्लस L2. ये हो जाएगा आपके पास इस तरीके से. तो इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2. और देखिए आपका जो कंडीशन है यहाँ से L2 आ रहा तो इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, तो अगर यहाँ से मान लेते अपन L2 की वैल्यू निकालें ताकि अपने पास क्या होगा एक एलिमिनेट हो जाए तो दूसरे की वैल्यू अपन निकाल सकते. तो L2 की वैल्यू क्या होगी m ओमेगा स्क्वायर L1 और ये इधर जाएगा या फिर ये माइनस का तो इधर इसको लेके और इसको इधर लेके तो k L1 माइनस m ओमेगा स्क्वायर L1. तो यानी कि यहाँ से L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रॉम 1 लिख देते हैं अपन फ्रॉम 1.
तो L2 की जो वैल्यू KL2 की वैल्यू की बात करें तो KL2 हो जाएगा आपके पास कितना, KL1 माइनस M ओमेगा स्क्वायर L1, M ओमेगा स्क्वायर L1 आपके पास ये हो गया। तो L2 और L2, तो यहाँ से L2 क्या लिख सकते हैं, L2 की वैल्यू हो जाएगी L1 माइनस M ओमेगा स्क्वायर L1 डिवाइड बाई K। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में रखें तो आपके पास क्या हो जाएगा, L2 की वैल्यू क्या, L1 माइनस M ओमेगा स्क्वायर L1, M ओमेगा स्क्वायर L1, ये हो गया आपके पास L2 और डिवाइड बाय K। आपके पास क्या है, सिंपल L2 की जो वैल्यू निकली यहाँ से इक्वेशन से इसमें डाल दी इक्वेशन नंबर 2 में, तो L2 बराबर कितना हो गया, L1 माइनस M ओमेगा स्क्वायर L1 बाई K और माइनस का L0। और इधर देखें M ओमेगा स्क्वायर, तो M ओमेगा स्क्वायर और L1 प्लस L2, तो L1 प्लस L2 की वैल्यू वापस क्या, L1 माइनस M ओमेगा स्क्वायर L1 बाई K। तो इसको फर्दर रिड्यूस करें इक्वेशन में, तो यहाँ से अगर एलसीएम लेके तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, KL1 माइनस M ओमेगा स्क्वायर L1 और माइनस का L0 बराबर M ओमेगा स्क्वायर और L1 2L1 माइनस M ओमेगा स्क्वायर L1 बाई K। तो L1 वाली टर्म्स अगर एक तरफ करें अपन तो कौन कौन सी, KL1 है आपके पास, M ओमेगा स्क्वायर 2L1 है, M ओमेगा स्क्वायर L1 बाई K है। तो आपके पास यहाँ से क्या इक्वेशन हो जाएगी कि जो यहाँ पे दे रखा ओमेगा, तो ओमेगा वाली टर्म्स को भी साइड में करें अपन या ओमेगा से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा, KL1 ओमेगा स्क्वायर, इस वाली इक्वेशन में KL1 ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का M L1 माइनस L0 बाई ओमेगा स्क्वायर बराबर इक्वल टू M 2L1 और माइनस का M स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L1 बाई K। तो L1 की जितनी टर्म्स उसको एक साइड करें अपन तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2M L1 प्लस M L1 आपके पास माइनस का 2M स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L1 अपॉन K और क्या रहेगा माइनस का KL1 ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास इधर माइनस का KL0 ओमेगा स्क्वायर। तो ये L1 वाली सारी एक टर्म्स होगी आपके पास। तो इसको फर्दर देखिए क्या कर सकते हैं इसके साथ, तो यहाँ से अगर L1 कॉमन ले सभी में से तो ये हो जाएगा 2M और M यानी कि 3M माइनस 2M ओमेगा स्क्वायर 2M स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई के और माइनस का K ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस का KL0 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास माइनस इधर मल्टीप्लाई करें तो माइनस वैल्यूज क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे आपके पास। तो L1 की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास K ओमेगा स्क्वायर से, अगर ये नीचे आएगी यहाँ पर तो इसको K ओमेगा स्क्वायर डिवाइड करें और माइनस इधर मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आएगी L0 डिवाइड बाई आपके पास बचेगा कितना यहाँ से 1, ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 1 क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करें K ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 माइनस 3M और ये आपके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन K मल्टीप्लाई में आ गया आपके पास प्लस ये हो गया M आपके पास ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई K का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। जैसे M स्क्वायर है तो यहाँ से क्या क्या जो ये टर्म्स इसके साथ मल्टीप्लाई में आएंगी तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपन रीअरेंज करके, तो ये होगी L1 और आपको बताना कि यहाँ पर कि फॉर डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग और अंडर व्हाट कंडीशन विल द बॉल मूव्स इन सर्किल। तो लेंथ ऑफ स्प्रिंग यानी कि L1 तो आ गया आपके पास, तो अब L2 की वैल्यू चाहिए अपने को। तो L2 कहाँ से आया आपके पास, यहाँ पर
इस इक्वेशन को देखें अपन, तो यहाँ से अपन L2 निकाल सकते हैं L1 की वैल्यू रख के। तो L2 बराबर कितना हो जाए, L1 माइनस m ओमेगा स्क्वायर L1 अपॉन k। तो L1 तो कॉमन आ गया और वैल्यू रख देते, तो आपके पास क्या कंडीशन हो जाएगी कि L2 इक्वल टू L1 तो कॉमन आ गया, तो बचेगा कितना 1 माइनस क्या था आपके पास यहाँ पर 1 माइनस m ओमेगा स्क्वायर बाई k, m ओमेगा स्क्वायर बाई k, m ओमेगा स्क्वायर बाई k। तो ये हो गया L2 और L1 की वैल्यू रख दे, तो यहाँ से आपके पास स्प्रिंग 2 की लेंथ आ जाएगी। तो L2 बराबर आपके पास हो जाएगा L1 यानी कि L नोट डिवाइड बाय 1 प्लस 3 m ओमेगा स्क्वायर बाई k प्लस m ओमेगा स्क्वायर बाई k का होल स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस m ओमेगा स्क्वायर बाई k, m ओमेगा स्क्वायर बाई k। और आपसे पूछा कि किस कंडीशन में सर्कुलर मोशन करेंगे, तो देखिए L1 L2 की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए आपके पास। तो अपने को कंडीशन चाहिए भी क्या होगा आपके पास कि किस कंडीशन में सर्कुलर मोशन करेगा। तो यहाँ देखिए लेंथ की वैल्यू बात करें कि लेंथ पॉजिटिव होनी चाहिए। L नोट तो आपका पहली कंडीशन क्या है कि L नोट की वैल्यू नेचुरल लेंथ तो आपके पास पॉजिटिव होनी चाहिए और होगी भी सही। बात करते हैं L1 की, अगर L1 ये ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो यानी कि L1 शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो L1 की इक्वेशन देखिए अपन, तो यहाँ देखिए L1 में क्या 1 माइनस 3 m ओमेगा स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये बाई k का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। तो एक कंडीशन तो निकल के आएगी, यानी कि क्या 1 माइनस 3m ओमेगा स्क्वायर बाई k, 3m ओमेगा स्क्वायर बाई k प्लस m ओमेगा स्क्वायर अपॉन k का होल स्क्वायर, k का होल स्क्वायर है इसके साथ, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा आपके पास 1 कर देते हैं इसको, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए जीरो। और सिमिलरली L2 भी क्या होना चाहिए आपको ग्रेटर देन जीरो। तो L2 की वैल्यू देखे तो ये टर्म तो है ही आपके पास, ये माइनस में यहाँ पर प्लस नहीं माइनस है आपके पास ये, और ऊपर वाले टर्म 1 माइनस m ओमेगा स्क्वायर बाई k, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए अगर L2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो क्या लिख सकते हैं कि L2 ग्रेटर देन जीरो है, ये भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी कि 1 माइनस क्या था आपका m ओमेगा स्क्वायर बाई k, m ओमेगा स्क्वायर बाई k शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं अपन m ओमेगा स्क्वायर बाई k, ये आपके पास इधर जाएगा तो यानी कि लेस देन 1 होना चाहिए। एक तो ये कंडीशन होगी आपके पास किसकी L2 की, ताकि वो क्या करे सर्कुलर मोशन करे। और आपको ये जो टर्म है इस इक्वेशन में दिखाई दे रही है m ओमेगा स्क्वायर बाई k, तो मान लेते इसको कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं अपन, तो इसको बोलते हैं a, इसको क्या बोलते हैं अपन m ओमेगा स्क्वायर k को a बोल दिया, a क्या रहा लेस देन 1 है। तो इस वाली इक्वेशन से देखिए क्या बन जाएगी ये 1 माइनस 3a स्क्वायर 3a प्लस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, और ये क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी अपने पास, क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सोल्व करें यानी कि यहाँ से रूट निकाले इसके a, तो क्या तो माइनस का b, तो माइनस का b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 9 माइनस 4 ac, तो अपने पास 9 माइनस 4 ac डिवाइड बाई 2a। तो यानी कि इस a की दो वैल्यूज आएंगे आपके पास, एक तो आएगी 3 प्लस रूट 5 बाई 2, और प्लस लेंगे तो ये लग सोल्यूशन करे इसका लगभग रूट 5, तो यार लगभग आपके पास 2.6, तो एक रूट तो ये हो गया, यानी कि a1 जो कांस्टेंट है यानी कि m ओमेगा स्क्वायर बाई k की वैल्यू, और सेकंड रूट जो हो जाएगा अगर माइनस ले अपन 3 माइनस रूट 5 बाई 2, तो ये आ रहा है लगभग आपके पास 0.4। तो देखिए आपका जो a है एक तो क्या होना चाहिए एक से कम होना चाहिए, यानी कि a की वैल्यू आपके पास 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट है आपके पास ये m ओमेगा स्क्वायर बाई के 0 से 1 के बीच में। इसका मतलब अपना एक तो ये कंडीशन हो जाएगी a शुड बी लेस देन 1 मीन्स m ओमेगा स्क्वायर बाई के शुड बी लेस देन 1, और दूसरा कि इसकी वैल्यू 0.4, यानी कि ये दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.4 आ रही है यहाँ पर अपने पास। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, a क्या था आपके पास m ओमेगा स्क्वायर बाई के इक्वल टू कितना 3.5, 3 माइनस रूट 5 बाई 2। तो यहाँ से अगर अपन ओमेगा की वैल्यू निकालें तो ओमेगा की वैल्यू आएगी आपके पास अंडर रूट में अंडर रूट
3 माइनस रूट 5 बाई 2 और के ऊपर आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई में, तो के बाई एम और ये होगी वैल्यू, यानी कि जो आपका ओमेगा होना चाहिए लिमिटिंग केस की बात करें तो, यानी कि इससे कम होना चाहिए हमेशा, यानी कि ओमेगा शुड बी लेस देन अंडर रूट आपके पास कितना 3 माइनस रूट 5 यानी कि 0.4 लिख, जो आपके पास 0.4 आ रहा है 3 माइनस रूट 5 बाई 2 इंटू के बाई एम। तो ये कंडीशन आ गई आपके पास, एक तो ये कंडीशन है और आपके ओमेगा इससे कम होना चाहिए ताकि दोनों क्या करें उसके साथ साथ सर्कुलर मोशन करें, यानी कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन ज़्यादा ना हो ताकि इस पर आपकी बॉल से रोड को बाहर निकल जाए। सो दिस और फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।